Hello everyone, welcome in English spoken class by Aman Dubey. So today we are learning about the pronoun. Pronoun is a word or phrase that we use in the place of a noun. यानी कि pronoun का मतलब हिंदी में होता है सर्वनाम और सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे I होता है, you होता है, we होता है, they होता है, ठीक है, he होता है, इसी तरीके से she भी होता है, ठीक है। तो इनका जो होता है ये सारे के सारे प्रोनाउन, ओके। लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर हम लोग बात करें तो वो बनता है आई का मी, और यू का बनता है यू, वी का बनता है अस, और दे का बनता है देम, ही का बनता है हिम, और शी का बनता है हर। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा पॉसेसिव केस की बात करें तो आई का जो है पॉसेसिव केस वो बनेगा माइन, ओके, माइन, या फिर इसके अलावा क्या बनेगा माई प्लस नाउन। उसी तरीके से योर जो है, योर का प्रोनाउन की पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। वी का बनता है अवर्स, जैसे ये बुक हमारी है, दिस बुक इज अवर्स, ये बुक उनकी है, दिस बुक इज देयर्स, दे का बनता है देयर्स, और ही का बनता है हिज, और हर का बनता है हर्स। ये किताब इस लड़की की है, दिस बुक इज ऑफ दिस गर्ल, या फिर दिस बुक इज ऑफ हर्स। इसके अलावा अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव केस की बात करें, ओके, तो ये बनेगा आई से माई सेल्फ, माई सेल्फ, और यू से बनेगा योर सेल्फ, और इनके अलावा वी से बनेगा अवर सेल्फ, अवर सेल्स, ओके। और यू से एक तो योर सेल्फ बनता है और दूसरा बनता है योर सेल्स, योर सेल्स, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। अवर्स हो गया, अब देयर से बनता है, दे से बनता है देम सेल्स, ठीक है। ये काम देम सेल्स आपको अपने द्वारा करना है, यू हैव टू वर्क, यू वर्क बाय योरसेल्फ, दे हैव टू डू देयर वर्क बाय देम सेल्स। दे से बनता है देम सेल्स, इसके अलावा ही से बनता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, और हर सेल्फ जो है ये सिंगुलर का होता है, हर सेल्फ। अब ये कैसे बनता है, क्या होते हैं ये, हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, इसके ऊपर ही समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। प्रोनाउन के स्टार्ट मैंने हल्का फुल्का आपको समझाया है, हम लोग इसके बारे में समझने वाले, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं कुछ, जैसे कि इट हो गया, ओके, इट के अलावा किसी का नाम हो गया, जैसे राहुल हो गया, ठीक है। तो इनका भी प्रोनाउन केस चार्ट होता है जो इनमें से यूज किया जाता है। जैसे ही है, ही का ही हिमसेल्फ बन जाएगा, इसका ही का हिमसेल्फ हो जाएगा इसका, ठीक है। राहुल सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ, और हर सेल्फ जो है, जो लड़की है अगर, उनका बन जाएगा, ठीक है। और इट सेल्फ जो है, इट सेल्फ, ये इट का रिफ्लेक्सिव केस बनता है। जैसे मान लीजिए यहां मैं लिखता हूं रिया, ठीक, तो ये रिया का हर सेल्फ बन जाएगा। और हर्ष जो है इसका ही, या इट्स जो है आई टी इट्स हर्ष, और ये है हिज, ये इसका पॉसेसिव केस बनेगा। और इट से इट ही बनेगा, ठीक है। राहुल से राहुल का ऑब्जेक्ट केस राहुल ही रहेगा, या फिर राहुल की जगह हम लोग ही का हिम भी ले सकते हैं। रिया का रिया ही बनेगा, ठीक है, या फिर रिया की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं हर भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें बहुत सारा समय लगेगा, इससे अच्छा है अपन सीधा एक चार्ट बनाते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं सिंपल सा, इसमें आप समझना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो है ना उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस इज आवर केस चार्ट। सो हियर विल बी पर्सन, ओके। इसमें फर्स्ट सेकंड पर्सन हम लोग यूज करेंगे। सेकंड इज ऑफ आवर सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या फिर नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी हम इसे, नॉमिनेटिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस भी इसे हम कह सकते हैं, ओके। इसके तुरंत बाद अपन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ओके, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। आपको आना चाहिए कि पैसिव वॉइस में से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ओके। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, यस,
हियर वी आर राइटिंग पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हियर वी आर राइटिंग रिफ्लेक्सिव। ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वयं। तो स्वयं को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, हिंदी में तो सिर्फ स्वयं बोल दो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना पॉसेसिव, ये टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव के तौर पे काम होता है, ठीक है, और दूसरा आता है जो वो खुद प्रोनाउन के तौर पे हम लोग इसे यूज करते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो इसे हमको समझना, इसमें हम लोग जो भी प्रोनाउन है उसके बाद में हम लोग नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। ये है सीधी सिंपल सी बात। अब प्रोनाउन के तौर पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, आपने हमेशा इंग्लिश में देखा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप सिर्फ समझना। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, डन, हो गया। आई और वी जो है हम लोग फर्स्ट पर्सन के तौर पर यूज करते हैं। These lines are actually being at a space, okay. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में एक तो होता है आई, दूसरा होता है वी, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सेकंड पर्सन में। तो बहुत ही सिंपल चीज है, आप सबने हमेशा पढ़ते आए हैं यू का ऑब्जेक्टिव केस आप सबको पता होना चाहिए यू का क्या होता है। और थर्ड पर्सन में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, ठीक है, इट हो गया, या फिर कोई नाम हो गया किसी का, ये सारे के सारे आते हैं थर्ड पर्सन में। जैसे राहुल हो गया, मोहित हो गया, या मोहित राहुल, दो प्लूरल नेम्स हो गए, ठीक है, सिंगुलर नाम के जगह। तो अब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होता है मी। दिस वर्क विल बी डन बाय मी, यानी कि आई, ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, ये काम हमारे द्वारा किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय अस, ये काम आपके द्वारा किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय यू, यानी कि जो सिंपल सी अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो इसको आपको आना चाहिए, ये काम इस लड़के के द्वारा किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय दैट बॉय, दिस बॉय, या फिर हिम। दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, दिस वर्क विल बी डन बाय हर, दिस वर्क विल बी डन बाय देम, उनके द्वारा या इनके। इसका मतलब देगा मतलब वे, और वे से इनका या इनके भी बनता है, और इट का मतलब इट ही होता है। ये काम ठीक है, एनिमल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव सिंपल सी चीज है, आपको एडजेक्टिव यूज कहां पर करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन से पहले, ठीक है। तो नाउन से पहले हम लोग जहां पर भी यूज करेंगे प्रोनाउन को, तो वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा, और इधर आएगा सिंगुलर। जैसे कि ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन, लेकिन अगर मैं बोलूं ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यानी कि माई प्लस नाउन, दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, आवर प्लस नाउन, दिस इज आवर्स, दिस बुक इज आवर्स, यानी कि ये जो आवर्स है ना, ये एंडिंग में यूज किए जाते हैं, और ये आवर्स हमेशा सिंगुलर है, और आवर के बाद में हमको नाउन यूज करना जरूरी है। अगर आप नाउन यूज नहीं करते हैं आवर के बाद में एंडिंग में, दैट हाउस इज आवर्स, दैट इज आवर हाउस, समझ में आ रहा है क्या? दैट इज माय बुक, दैट बुक इज माइन, दैट इज माय हाउस, और दैट हाउस इज माइन। इस तरीके से, उसी तरीके से यू से बनता है दिस बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक, योर प्लस नाउन। उसी तरीके से
प्रोनाउन के तौर पर अगर हम इसे यूज डायरेक्टली अगर हम इसे यूज करें, यस ये एक प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और दिस इज योर्स। ओके, अगर सिंगुलर के तौर पे हम लोग इसे इस्तेमाल करें, ठीक है, इधर एक्चुअली क्या है कि मैंने ये भी है एक तरीके से प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है और ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कुछ और यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर पाओगा, दैट आई विल टेल यू इन द कमिंग वीडियोस। ओके, तो देखिए हिम से बनाया है, ये काम इसके द्वारा किया जा रहा है, ये घर इसका है, दिस हाउस इज ऑफ हिज, ये घर इसका है, दिस हाउस इज ऑफ हर, दिस इज हर हाउस, हर प्लस नाउन, दिस इज हिज हाउस, या दिस हाउस इज ऑफ हिज, दिस हाउस इज ऑफ हर्स। ये सिंगुलर यूज करना है, इनके बाद नाउन लगाना जरूरी है, वरना आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। देम से बना है, देम, दिस हाउस इज ऑफ, दिस इज देयर हाउस, देयर बना है, देयर हाउस, और दिस हाउस इज ऑफ देयर्स। अब इट से बना है THEIR, दिस हाउस, इट प्लस नाउन हम लोग यूज करेंगे, या यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इट्स, ठीक है। अब जो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें हम लोग यूज करेंगे, जैसे माइंड है ना, तो वो बनेगा, ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, दिस वर्क विल बी डन बाय माई सेल्फ, will be done by myself, क्या स्वयं में ये काम करूंगा, I myself will do this work। इसके अलावा our से बनता है our cells, इसके अलावा your से बनता है yourselves, ये स्वयं आपको करना है, this yourself you have to do it, okay, yourself। इसके अलावा you both the boys have to do this work by yourselves। तो देखा आपने इस तरीके से ये जो है yourself, ये सिंगुलर के लिए आ गया, ये प्लूरल के लिए आ गया। अब ही से बना है himself, आपको स्वयं ये काम करना है, you have to do it by this boy has to do this work by himself, और this girl has to do this work by herself, स्वयं को। और दे से बना है themselves, ओके, themselves। अब themselves में एक चीज और बता देता हूँ, themselves की जगह themselves का भी इस्तेमाल किया जाता है, ओके, कुछ टेक्स्ट में आपको मिलेगा, बाकी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। बाकी इसे अगर हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश के तौर पर अगर यूज करें तो themselves का कुछ बुक्स में, कुछ टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल दिखता है, और themselves जो है ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। और इट से बना है itself। तो मेरा सिंपल सा तरीका ये था इसको बताने का कि ये जो वर्ड्स हैं ये सारे प्रोनाउन होते हैं और इनका स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है, और साथ में आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है।